बेटा हमने लास्ट क्लास में भाग का देखा था। भाग में मैंने आपको बताया था क्या कि भाग को हम 3 तरीके से गुण भाग कर सकते हैं। भिन्नों को हम 3 तरीके से भाग कर सकते हैं। पहला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था भिन्नों से पूर्ण संख्या का भाग। एक भिन्न हो उससे पूर्ण संख्या का भाग हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज की क्लास में हम देखेंगे पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग और एक भिन्न से दूसरे भिन्न का भाग। ये मैंने आपको बताया भी था कैसे कि एक भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग, मतलब मान लीजिए मेरे पास 2 है, मुझे भाग करना है 1/3 से। ठीक है, ये क्या हुआ, एक पूर्ण संख्या है, ये आपकी एक पूर्ण संख्या है, पूरा नंबर है, और ये एक भिन्न है, p/q की फॉर्म, इससे भाग करना। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। बेटा करने का, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है सबका, तीनों का। ठीक है, बस मैंने 3 वैरायटी में बताया इसलिए रही हूँ ताकि आपको पता हो कि हम किसका किससे भाग कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा हम करेंगे बेटा पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग, मतलब आपके पास एक भिन्न है 2/3 और आपको इसको भाग करना है 4 से, मतलब एक पूर्ण संख्या से। ठीक है, ये आपकी क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर रहे थे, भिन्न से भाग कर रहे थे पूर्ण संख्या को। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी बच्चे को। तीसरा बेटा हम देखेंगे कि किसी भी भिन्न की 4/3 का भाग करना है 7/2 से। ठीक है, एक भिन्न का दूसरे भिन्न से भाग। ये सभी चीजें हम देखेंगे बेटा आज की क्लास में, और सबके प्रोसेस बिल्कुल सेम है। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। सबका प्रोसेस बिल्कुल सेम है, एक तरीके से ही, एक मेथड से सारे होंगे। ठीक है, अगर जरा सा भी कहीं नहीं समझ आता है बेटा दोबारा से पूछ लेना मुझसे, लेकिन आंसर सही करना है। ठीक है, समझ आए ना आए 2 बार पूछो। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में बेटा क्या देखा था कि मान लीजिए मेरे पास एक संख्या, अभी हम कौन सा देख रहे हैं, भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग, जो लास्ट क्लास में हमने देखा था भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग। मतलब समझो कि मेरे पास एक पूर्ण संख्या है, कोई भी ले लेते हैं हम, है ना, मैं ले लेती हूँ मान लो 4, मुझे इसे भाग करना है 3/7 से। ठीक है, मुझे इसे भाग करना है 3/7 से। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो दूसरा संख्या होती है इस संख्या का आप क्या लिखोगे बेटा, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम लिखेंगे मतलब रेसिप्रोकल। और मैंने हिंदी भाषा और सरल भाषा में आपको बताया था, क्या बोलते हैं हम इसको, उल्टा करके लिख दो। बता दो जरा, 3/7 का उल्टा क्या होगा, 7/3। यस बच्चे, वेरी गुड। जल्दी से सभी बच्चे बता दो, क्या किसी को इसमें डाउट है, किसी भी संख्या का व्युत्क्रम लिखने में किसी भी बच्चे को डाउट। व्युत्क्रम मतलब होता है बेटा अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो। तो इसका व्युत्क्रम बेटा हो जाएगा 7/3। ठीक है, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 7/3। तो मैंने इसका व्युत्क्रम लिख दिया बेटा, क्या हो गया, 7/3 हो गया। अब क्या करना है, 4 को ऐसे ही लिखोगे, पहली संख्या जो होगी वो एज इट इज आप लिख लो, और भाग की जगह पे आपको गुना का लगाना है निशान। ठीक है, भाग की जगह पे गुना का निशान लगाना है। हम भाग इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, 4 या 12, 4 को 3 से भाग हम नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट गुना नहीं कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, दूसरी वाली संख्या जो ये वाला है जिससे आप भाग कर रहे हो, उसका क्या करना है, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल निकालना है। ठीक है, और गुना का साइन लगा देना है। ठीक है, अब तो सभी बच्चों को गुना आती है ना, गुना करना आता है ना। चलो बता दो जरा, अगर मैं 4 की गुना 7/3 से करती हूँ तो बेटा मुझे क्या आंसर मिलना चाहिए, जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो सभी बच्चे। देखते हैं कितने बच्चों को समझ आया है कि हम किसी भी 2 भिन्नों को या पूर्ण से भिन्न को भाग कैसे करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बच्चे, तो हम क्या करेंगे बेटा, मैंने आपको बताया गुना करना सबको आता है, अंश है ये आपका, अंश की गुना अंश से होगी, हर तो है नहीं इसके नीचे, मतलब इसका मतलब क्या होता है, 4 के नीचे कुछ नहीं है, एक, हर की गुना बेटा हर से हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, 4 की गुना 7 से करी और 1 की गुना आपने 3 से करी। कितना बेटा, प्लीज माइक बंद रखिए, कितना आ गया, 28/3। क्या ये आगे कट सकता है,
2 से नहीं कट सकता, नहीं कट सकता, नहीं कट सकता, नहीं कट नहीं सकता, तो यही सकता। आपका आंसर आंसर होगा। तो आपने जब 4 को भाग दिया 3/7 से, तो आपका आंसर आया 28/3। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? जल्दी से मुझे बता दो, किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट। बेटा अगर आपको एक एक समझ आ गया ना, तो आगे के जो 2 है ना वो भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, आगे के जो 2 हैं वो भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो बेटा मैं अगर आपसे एक व्युत्क्रम पूछूं, ठीक है, मैं आपसे अगर एक व्युत्क्रम पूछूं तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, मान लीजिए बेटा मेरे पास 3 है, अगर मैं चाहती हूँ 3 का व्युत्क्रम क्या होगा वो बताओ, तो बता दो जरा क्या होगा। 3 का व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल, है ना, यानी कि उल्टा, जिसे हम आसान भाषा में बोल रहे हैं, अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो। ये मैं वर्ड यूज कर रही हूँ उल्टा, बट उल्टा इसका मतलब नहीं होता है। ठीक है, हाँ, कौन बताएगा मुझे? अमन की आईडी से जो बच्चा है बेटा, क्या होगा और क्यों होगा? यस अमन, अमन की आईडी से जो बच्चा है बेटा, अनम्यूट करो। यस, मैम 1/3, 1/3 कैसे? क्योंकि मैम 3 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 आएगा। 1 आएगा, और हमें इसका क्या लिखना है? उल्टा लिखना है ना। अंश ये को हर बना दो, हर को अंश बना दो। ये अंश है तो इसे हर बना देंगे, और ये हर है तो इसे अंश बना देंगे। वेरी गुड बेटा, 1/3, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है। ठीक है, मेरे पास नंबर है 8/5। ठीक है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? शिव कुमार की आईडी से जो बच्चा है बेटा, आपने शिव कुमार की आईडी से जो बच्चा है, शिव कुमार की आईडी से जो बच्चा है बेटा, अनम्यूट करो, जल्दी से अनम्यूट करो बेटा, आगे बढ़ेंगे फिर, जल्दी जल्दी। हाँ जी बेटा, क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए। मैंने आपको क्या बताया, अगर आपके पास 8/5 है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा बेटा? 5/8, है ना, 5/8। ठीक है, म्यूट कर लीजिए बच्चे, म्यूट कर लो। चलिए, अब मुझे एक क्वेश्चन करके बताइए सभी बच्चे, बेटा म्यूट कर लो संजय की आईडी से जो बच्चा है। ठीक है, चलिए मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मान लीजिए बेटा मेरे पास एक नंबर है 25, आपको भाग करना है, आपको भाग करना है किससे? 5/3 से। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? देखते हैं हमारे कितने बच्चे बता पाते हैं। पहले कॉपी में प्लीज कर लीजिएगा, फिर आंसर करिएगा। ठीक है, पहले कॉपी में कर लेना बेटा, उसके बाद मुझे बताना। सभी बच्चे प्लीज टाइम से ज्वाइन किया कीजिए, या 15 मिनट बाद ज्वाइन करते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखते हैं कितने का सही होता है। अन्नू की आईडी से जो बच्चा है बेटा, अनम्यूट करो। अन्नू की आईडी से जो बच्चा है, जल्दी जल्दी बेटा, इतना टाइम नहीं है, मैं हेल्प करूंगी जहां पर नहीं आएगा। करिए। यस मैम। करिए। हाँ, क्या करेंगे बेटा? क्या करेंगे बेटा? मैम 3 और 15 करता भी है मैम। ठीक है, व्युत्क्रम लिखेंगे। ना मैम, व्युत्क्रम लिखेंगे। पहले तो मैम 5 इसका उल्टा लिख देंगे। क्या आएगा बेटा? क्या आएगा बेटा? 3/5। हम्म, मैम फिर ये गुणा में आ जाएगा। मैम फिर 5 और 25 करता है मैम। 5 एकम 5, 5 5 5 5 25 मैम। हम्म,
तो 5 और 3 को गुणा कर देंगे मैम। यस, और बटे में एक, तो नहीं, 15/1 वेरी गुड यस बेटा, मैम। वेरी गुड बेटा। क्या ये बात सभी बच्चों, म्यूट कर लो, वेरी गुड बच्चे, क्या ये बात सभी को समझ आई है? किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट कि अगर मैं किसी भिन्न से पूर्ण संख्या को भाग करती हूँ तो क्या होता है? बेटा अगर एक प्रोसेस, अगर ये समझ आ गया ना आप लोगों को, तो आगे आपका कोई भी गलत नहीं हो सकता क्वेश्चन, ठीक है? हमेशा देखो, अगर गुना करने पे कट रहा है कोई नंबर तो काट दो, नहीं कट रहा तो गुना कर दो, अंश की अंश से, हर की हर से। अगर किसी के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ठीक है? क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? आगे बढ़ सकते हैं हम, ठीक है? चलो फिर अब हम देखते हैं बेटा दूसरा, क्या कि अगर मान लो मेरे पास एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग करना, मतलब समझो कि मान लो मेरे पास यहाँ पर है 5/6 और मुझे भाग करना है 5 से, तो भी बेटा सेम होगा, तो भी बच्चे सेम होगा। क्या करना है आपको? आपको क्या करना है? इसका व्युत्क्रम लिखना है। अब 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन में मुझे बता दो, ये तो बहुत इजी है। 5 का व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल, है ना? रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा, जो हमने वर्ड दिया है उल्टा लिखना है ना, उल्टा करके लिख देना। यस, तो मैंने आपको अभी को बताया है, कोई भी एक नंबर है अगर उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है ना? 1 हम लिखते हैं, 5/1 का मतलब 5 ही होता है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया बेटा? अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो, 1/5 हो गया, है ना बच्चे? 1/5 हो गया, ठीक है, मैंने लिख दिया। और मैं क्या करूंगी? भाग की जगह गुना का साइन लगा दूंगी और 5/6 को 5/6 लिख दूंगी। इस वाले नंबर को बेटा चेंज नहीं करना है, जो होगा वही आएगा। तो अब क्या करेंगे बच्चे? अब देखो मेरे को दिख रहा है अंश से हर कट रहा है, 5 से 5 कट जा रहा है, तो मेरे पास क्या बचा? अब 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 1 की गुना 1 से कर दो, 6 की गुना 1 से कर दो, 1/6 आपका आंसर आ गया। आगे ये कट नहीं सकता, तो यही आपका आंसर हो गया। क्या मेरी बात समझ आई है? क्या बच्चों मेरी बात समझ आई है? यस और नो? मैम एक बार और दोबारा समझा दो मैम। हाँ बेटा बता देती हूँ। देखो मैंने क्या बोला, सेम वही प्रोसेस है कि आपको जो दूसरा वाला है ना उसका व्युत्क्रम लिखना है और उसके बाद गुना का निशान लगा के गुना कर देनी है, ठीक है? भिन्न की भिन्न से गुना आप लोगों को आती है, राइट बेटा? मैंने क्या किया, देखो मैं दोबारा बता देती हूँ। मैंने लिखा 5/6 को भाग करना है 5 से, ठीक है? तो मैंने क्या किया, पहले बेटा मैंने आपको बताया ये जो दूसरा नंबर होता है इसका हम क्या लिखते हैं? व्युत्क्रम, है ना? रेसिप्रोकल उल्टा लिख देते हैं, ठीक है? इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, यानी कि उल्टा क्या होगा बेटा? 5 का, 5 का मतलब है 5/1, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/5। अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो, ठीक है? मैंने लिख दिया। अब मैंने आपको बताया ये तो सेम आ जाता है, पहले वाला सेम ही होता है, उतार लो, भाग की जगह गुना का साइन लगा दो। अब या तो आप ऐसे करो कि आपको पता है गुना करना सबको आता है, अंश की अंश से, हर की हर से गुना कर दो, है ना? गुना कर दो, तो आप गुना करोगे 5 आ जाएगा, बटे में कितना आएगा? 6×5 = 30 आ गया। आगे कट सकता है ये? हाँ कट सकता है, 5 एकम 5, 5 छिक्का 30, तो मेरे पास 1/6 आ गया, है ना? या मुझे यहाँ पर भी बेटा दिख रहा है अंश और हर कटता हुआ, गुना में अंश और हर क्या दिख रहा है? ये देखो, ये 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो आप यहाँ भी काट सकते हो। क्या मेरी बात समझ आई है? यस मैम। वेरी गुड, यस मैम। वेरी गुड बच्चे। अब बताइए किसी बच्चे को डाउट? क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं आप सभी से कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया? हमने इसका व्युत्क्रम लिखा और उसको गुना करके लिख दिया, ठीक है? क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं सभी बच्चों से? चलिए फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मान लीजिए बेटा मेरे पास नंबर है 20/3, ठीक है? मुझे इसे भाग करना है 10 से, कर दो जरा, क्या होगा? और मैं प्लीज अपनी कॉपी में करिएगा क्योंकि मैं किसी की भी कॉपी देख सकती हूँ, और मैथ्स की क्लास है बेटा, कॉपी पेंसिल लेके बैठा करो, ठीक है? एक बच्चे ने किया, ठीक है, एक और बच्चे का आया,
देखते हैं कितने का किसका सही है। ठीक है, मेरा सही है मैम। देखते हैं बच्चे, इतना कॉन्फिडेंट है तो सही ही होगा, देख लेते हैं। ठीक है, प्रीति की आईडी से जो बच्चा है, बेटा अनम्यूट करो। प्रीति की आईडी से जो बच्चा है, हाँ बताओ क्या करेंगे। यस मैम। हाँ बच्चा, पहले तो इसको 10 को एक नीचे 20 उतार ले मैम, 20/3। अच्छा 20/3 उतार लो। ठीक है बेटा, उतार लिया। फिर आगे इसको गुना का निशान लगा के 1/10 इसका व्युत्क्रम हो गया। व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम क्या हुआ? 10 का व्युत्क्रम क्या हुआ? 1/10। 1/10। हाँ जी, वेरी गुड। ठीक है, 20 एकम 20 हो गया मैम। 20 का 20 से गुना कर दिया। ठीक है बेटा, 20 एकम 20 हो गया, 3×30 हो गया मैम। 30 हो गया। फिर दिख रहा है कट सकता है 10 के पार यस। से, दो जीरो से जीरो ही काट दो, है ना। ये 2 0 से 2 0 कट गई मैम। एक जीरो से एक जीरो बेटा। 1 0 से 1 0। हाँ, तो 2/3 आंसर आ गया। और हम क्या कर सकते हैं बच्चे, यहाँ भी दिख रहा है ना, हम यहाँ भी काट सकते हैं। आगे भी कट रहा है मैम। हाँ, यहाँ भी कट रहा है। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो यहाँ से भी 2/1। दोनों आंसर सही है, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। क्या ये बच्चे समझ आया है? किसी भी बच्चे को डाउट? किसी भी हमारे बच्चे, वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छा बताया। किसी भी बच्चे को डाउट? बेटा अभी भी बता दो। हाँ बेटा, प्लीज संजय की आईडी से जो बच्चा है, क्या बोल रहे हो बेटा? बेटा अगर डाउट नहीं है तो प्लीज अननेसेसरी अनम्यूट मत कीजिए। सभी बच्चों को रूल पता है हमारी क्लास के, है ना। चलो, क्या मैं अब क्वेश्चन पोल में पूछ लूं? फिर अगर आपको क्लियर है कि अगर मेरे पास कोई भी एक भिन्न है और मुझे उससे पूर्ण संख्या से उस भिन्न को भाग करना है, तो हम कैसे करते हैं? बेटा सबका सेम है। अगर मैं भिन्न की पूर्ण संख्या से करूं या पूर्ण संख्या से भिन्न को भाग करूं, प्रोसेस सेम है भाग करने का। कि जो आपका दूसरा वाला नंबर है उसका व्युत्क्रम लिख दो और गुना का निशान लगा दो। अंश की अंश से गुना कर दो, हर की हर से भी गुना कर दो। अगर आपको अंश और हर दिख रहा है, कट सकता है, तो काट दो। उससे आपको कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएंगी। ठीक है, मतलब सबका यस आया। चलो फिर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, आपको करना है 10/11 को भाग करना है बेटा 20 से। ठीक है, 10/11 को भाग करना है 20 से। सभी बच्चे करेंगे। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, कॉपी में करेंगे और उसके बाद बच्चे पोल में करेंगे। ठीक है, पहले कॉपी में करोगे फिर पोल में करोगे। चलिए देखते हैं कितने बच्चों को एग्जैक्टली समझ आया है। ठीक है, यहां से मुझे आराम से पता लगेगा आपको कितना समझ आया है। 10/11 को भाग करना है 20 से बेटा। बच्चे ध्यान से कीजिए, आप लोगों को पता है व्युत्क्रम निकालना है, उसके बाद गुना का साइन लगा देना है और गुना कर देंगे। अगर कट रहा है अंश और हर तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो सिंपल अंश की अंश से गुना, हर की हर से गुना। पहले गुना का निशान लगा लीजिएगा व्युत्क्रम करने के बाद। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। पहले आराम से करो बच्चे, यहाँ पर रेस सही करने की है, जल्दी की रेस नहीं है कि कौन जल्दी करता है, कौन सही करता है उसकी रेस है हमारी। ध्यान से बच्चे, ध्यान से। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे। आप सभी को पता है आपको इसका व्युत्क्रम करना है ना। उसके बाद साइन चेंज करना है और देखना अगर कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा तो मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद काट दीजिए। संजय शर्मा की आईडी से जो बच्चा है बेटा, दिस इज योर सेकेंड टाइम वार्निंग। आपका अगर कैमरा या माइक ओपन हुआ
देखो गलती से होना एक अलग बात होती है, यहाँ पर आप जानबूझ के कर रहे हो, ठीक है। अगर ये बेटा आप दोबारा हुआ ना तो मैं अब आपको क्लास से बाहर निकालूंगी। वेरी गुड बेटा, ध्यान से कीजिए, पहले कॉपी में कर लीजिए, पहले कॉपी में कर लीजिए, आराम आराम से कीजिए और उसके बाद पोल में आंसर करिए। वेरी गुड वेरी गुड। 10/11 को भाग करना है 20 से बेटा। और भी बच्चे कर दीजिए, अभी भी मेरे कुछ बच्चे रुके हुए हैं, कर दीजिए जल्दी जल्दी। अगर आप कॉपी में कर रहे हैं तो पहले कर लीजिए, उसके बाद पोल में आंसर करना है। आंसर सभी बच्चे करेंगे। सभी बच्चे करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चे। जल्दी जल्दी कर दीजिए, अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं। करिए बच्चों, 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। बच्चे अभी भी मेरे ना आधे बच्चों ने आंसर गलत किया है। अभी आप बोल रहे थे सभी को समझ आया है बच्चे, फिर कैसे गलत हुआ? हाँ, फिर कैसे गलत हुआ? चलो, डॉक्टर रमेश शर्मा की आईडी से जो बच्चा है बेटा अनम्यूट करो। डॉक्टर रमेश शर्मा की आईडी से जो यस बच्चा है। मैम। हाँ जी बेटा, आपने आंसर ए बताया मुझे। चलो आप मुझे एक्सप्लेन करो कैसे करेंगे। मैम पहले 10/11 को सेम का सेम लिख लेंगे। हाँ बेटा ठीक है। गुणा में 1/20। 1/20 20। बेटा। फिर 10 को 10 से कटता है मैम, 10 से कम 10 नीचे 20 है मैम, 10 दूनी 20। हाँ ठीक है, फिर फिर मैम 1 की गुना 1 से और 11 की गुना 2 से कितना आएगा? 1 एकम 1 और 11 की गुना 2 से करेंगे तो 22। कितना आंसर आया बेटा? यस मैम। कितना आंसर आया? 1/22। 22। आपने आप प्रोसेस तो पूरा सही बता रहे हो, फिर आपने आंसर 2/11 कैसे लिखा? कॉपी में नहीं किया था, सच बताना। किया था मैम। फिर बेटा कैसे गलत हुआ? प्रोसेस आपने पूरा सही बताया, लास्ट में आके आपने 2 की गुना 11 से नहीं करी थी ना, सिर्फ 11 यस मैम। था ना, या आपने उल्टा कर दिया था? यस मैम। क्या किया था मैं पूछ रही हूँ बेटा, समझ आया है या डाउट है? 11 की गुना 1 से कर दी थी मैम, 10 इसकी 1 की गुना 2 से कर दी थी। ओके, तो बेटा हमेशा अंश की गुना अंश से होती है और हर की गुना हर से होती है। ठीक है, नीचे वालों की ओके मैम। से और ऊपर वाले की ऊपर वाले से। अब की बार होगी गलती तो मतलब अब नो मैम। ध्यान है ना बेटा? यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए म्यूट कर लीजिए। तो बच्चों काफी बच्चों ने ना आंसर गड़बड़ किया है, तो बेटा अगर डाउट है तो मुझसे पूछ लो। छोटी छोटी जो आप मिस्टेक कर रहे हो ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कॉपी में करिए सभी बच्चे। बेटा ऐसा माइंड में हम इतनी जल्दी जल्दी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकती, मुझे भी कॉपी पेंसिल लगेगा अगर मैं काम क्वेश्चन सॉल्व करने जाऊंगी तो। ठीक है, आधे बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है, तो मतलब या तो मैं समझ नहीं आया आप लोगों को या आप लोग जल्दबाजी में गलत कर रहे हो। चलो मुझे एक क्वेश्चन का और आंसर दो। मेरे पास एक क्वेश्चन है 5/3, मुझे इसकी भाग करनी है, मुझे इसकी भाग करनी है 15 से। चलो बता दो जरा क्या आएगा आंसर, देखते हैं आप कितने बच्चे सही बताते हैं। ठीक है, वहीं बताओगे आप कहाँ पर? चैट सेक्शन में। ठीक है,
चैट सेक्शन में। शमशेर सिंह की आईडी से जो बच्चा है बेटा अनम्यूट करना। शमशेर सिंह की आईडी से जो बच्चा है, शमशेर की आईडी से जो बच्चा, हाँ बेटा बताइए क्या करेंगे। मैम पहले तो ना 5/3 तो वैसे ही आ जाएगा। हाँ। और फिर है ना 1/15 आ जाएगा। इसका व्युत्क्रम क्या होगा बेटा? गुणा का निशान 1/15 हो जाएगा। 1/15 आ सही बेटा। जाएगा। फिर क्या फिर करेंगे? मैम 5 और 15 कटता है। 5 तिये 15, 5 एकम 5 5, हाँ ठीक है। फिर 3 तिया 9 हो एक गया की मैम। गुना 1 से, 3 की गुना 3 से, तो कितना आ गया? 3 तिया 9, 1/9 आ गया मैम। यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, कर लीजिए। बच्चों देखो, आप सभी को मैं ये चीज बोल रही हूँ, हमेशा ना मैथ्स के अंदर आप जंप मत किया करो। एक स्टेप को छोड़ के दूसरे स्टेप पे मत भागा करो। एक स्टेप के बाद जो दूसरा स्टेप है उसे लिखो, फिर तीसरा लिखो। जब हम जल्दबाजी करते हैं और एक स्टेप बोल छोड़ देते हैं कि हमें आता है, वही गलती होती है। और यही आप छोटे छोटे मिस्टेक कर रहे हो, तो वो मत करो। प्रॉपर आराम आराम से करो। नहीं आएगा तो मैं दोबारा बताऊंगी बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अभी हमने क्या देखा कि पूर्ण संख्या से किसी भी भिन्न को कैसे भाग करते हैं। अब हम देखेंगे बेटा किसी भी पूर्ण संख्या से मिश्र भिन्न को कैसे भाग करते हैं। अब मैम बोलोगे मैम ये तो हमें पता है कि मिश्र भिन्न को तो हम पहले क्या करते हैं, मिश्र भिन्न को हम क्या करते हैं, अनुचित भिन्न में। यस, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न जिसे हम कहते हैं, उसमें बदल लेते हैं और उसके बाद तो वो पहले जैसा ही क्वेश्चन बन गया, है ना। वो तो फिर सिंपल भिन्न बन गया, फिर भिन्न को तो सॉल्व करना सभी को आता है ना। तो मैं देखो, अब आपके पास मिश्र भिन्न क्या है बेटा, 4 सही 2/3। इसको अगर मैं अनुचित भिन्न में बनाऊंगी तो क्या बनेगा, 4 तिया 12, 4 की 3 से गुना कर देंगे और 2 को ऊपर, ये 2 है इसे जोड़ देंगे, है ना, इसे हम जोड़ देंगे और बटे में 3 लिख देंगे। तो कितना आ गया, 4 तिया 12 और 2 14, 14/3। अब ये क्या क्वेश्चन वही नहीं बन गया जो अभी हम कर रहे थे बार बार। क्या करेंगे अब यहाँ पर, सिंपल बेटा वही नॉर्मल कि दूसरे वाली पहली वाली संख्या एज इट इज उतार लेंगे, गुना का साइन लगा देंगे और 7 का व्युत्क्रम लिख देंगे। 7 का व्युत्क्रम क्या होगा बेटा, 1/7। 7 का 1/7 मतलब 1/7, है ना। और अगर मुझे यहाँ दिख रहा है कुछ कट रहा है, देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो मुझे आंसर क्या मिल गया, 2 की गुना 1 से, 3 की गुना 1 से, तो 2/3 ही आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? कुछ नहीं करना, बस सिंपल है, सिर्फ मिश्र भिन्न को आपने क्या कर दिया, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न में बदल दिया पहले, और सारा सेम प्रोसेस है कि दूसरे वाले का व्युत्क्रम लिख दो और गुना करके उसको सॉल्व कर दो। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो, जल्दी से सभी बच्चे बता दो। किसी भी मेरे बच्चे को डाउट तो हम फिर और डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। मान लो मेरे पास नंबर है 3 सही 2/5, ठीक है, 3 सही 2/5। इसको आपको भाग करना है, इसको आपको भाग करना है, ठीक है, आपको भाग करना है 2 से। कितना आएगा, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं, देख लेते हैं, है ना। कौन बताएगा ये मुझे बताएगा, संदीप कुमार की आईडी से जो बच्चा है, चलो बेटा बता दो। संदीप कुमार की आईडी से बेटा जो बच्चा है, चलो अनम्यूट करो और बताओ जल्दी जल्दी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी बेटा,
इतना टाइम नहीं होता, थोड़ा अनम्यूट करो जल्दी से, मैं हेल्प करूंगी जहां नहीं आएगा, जल्दी से बताइए। सुनील पुनिया की आईडी से जो बच्चा है, बेटा अनम्यूट करो जल्दी से बेटा, जहां नहीं आएगा मैं हेल्प करूंगी जल्दी से। मैम 1 मिनट। बेटा मैं हेल्प करूंगी, कोई बात नहीं, अगर अगर आप अभी कर रहे हो। हाँ मैम। हाँ बेटा बताओ। चलो मैम पहले हमने ना 5 को 3 से गुणा करी, हाँ फिर 5 ये 15, और फिर हमने 2 को जोड़ा, 17 हो गया, 17/5। 17 फिर हमने 5 5 को 2 से गुणा करी तो 5 दूनी 10 आ गया, तो आ गया 17/10। ठीक है। दो, अच्छा इसको हम क्या लिखेंगे, इसका व्युत्क्रम क्या आएगा बेटा? मैम 1/2। 1/2, ठीक है, कट रहा नहीं है कहीं भी, है ना, कुछ नहीं यस कट रहा मैम। अंश और हर, तो हम क्या कर देंगे 17/10 की गुना 10। ये 5 की गुना 2 से 17/10। क्या ये कट सकता है बेटा आगे? नहीं मैम, ये तो नहीं कट सकता। नहीं कट सकता, तो यही हमारा आंसर हो गया। वेरी गुड बेटा। बच्चों आपसे तो मैं इंडिविजुअली पूछती हूँ, आप लोग सभी सही बताते हो, फिर पोल में आंसर गड़बड़ क्यों करते हो? हाँ चलिए आगे, मतलब सभी को समझ आया है, यस और नो? जल्दी से मुझे बता दो ताकि मुझे समझ आ जाए कितने बच्चों को हमारा समझ आ। मैम समझ आ गया। चैट सेक्शन में बता दो बेटा। सिंपल है बेटा, पूर्ण संख्या से मिश्र भिन्न का करना है तो पहले मिश्र भिन्न को हम विषम भिन्न बना लेंगे, जो सभी बच्चों को आता है ना। और उसके बाद तो नॉर्मल प्रोसेस है कि व्युत्क्रम बदल दो, और व्युत्क्रम में बदलने के बाद गुना का साइन लगा दो, अगर कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो गुना कर दो, अंश की अंश से, हर की हर से। क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं? क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, या अभी भी एक और एग्जाम्पल देने की जरूरत है? यस और नो, यस और नो, जल्दी से। अगर किसी बच्चे को एक भी डाउट है बेटा मैं दोबारा ले लूंगी, जल्दी से बता दो। ठीक है चलो फिर दीजिए, दीजिए फिर आंसर। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है मैम एक बार और बता दो। ठीक है बेटा, और हिमांशु की आईडी से जो बच्चा अभी ज्वाइन हुआ है, इतना लेट क्यों बच्चे ज्वाइन हुए हो आप? चलो बच्चे ने बोला मैम एक और थोड़ा सा बता दो। बेटा देखो मेरे पास मान लो नंबर है 4 सही 2/3, और मुझे भाग करना है 7 से। प्रोसेस भाग करने का वही है कि आपको क्या करना है, दूसरे वाले का व्युत्क्रम लिखना है और गुना का साइन लगाना है। लेकिन आपके पास पहले वाला भी तो भिन्न में होना चाहिए, ये तो आपका मिश्र भिन्न में है, तो हम पहले इसको बदलेंगे मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में। 4 की गुना 3 से करी, 4 तिया 12 और 2 जोड़ दिया। बदलना सबको आता है? आता है ना? आता है या नहीं बच्चों? 14/3 हो गया, इसकी भाग 7 से करनी है। अब तो ये सिंपल बन गया, सिंपल बन गया। कैसे? 14/3 गुना का साइन और 7 का व्युत्क्रम क्या होता है 1/7। क्या ये कट सकता है अंश और हर? हाँ, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, है ना। तो 2 की गुना 1 से और 3 की गुना 1 से, तो कितना हो गया 2/1। अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ आया? अन्नू की आईडी से जो बच्चा था, यस और नो बेटा? यस और नो बेटा। चलो फिर एक क्वेश्चन अब मैं पूछती हूँ। अब बच्चे प्लीज कॉपी में करना और फिर आंसर देना, ठीक है? आप लोगों को करना है 8 सही 4/5 को भाग देना है 11 से। ठीक है, पहले मिश्र भिन्न से उसको भिन्न में बदलो, उसके बाद आपको पता है 11 का व्युत्क्रम लिखना है, गुना का साइन लगाना है, अगर कट रहे हैं अंश और हर तो काट दो। ठीक है, और उसके बाद अंश की अंश से गुना, हर की हर से गुना। बेटा आराम से करिएगा, पहले आराम से कॉपी में कर लो, ऑप्शन देख लो कौन सा सही होगा, फिर पोल में आंसर करना। जल्दबाजी नहीं, यहाँ पर जल्दबाजी की रेस नहीं है, यहाँ पर सही आंसर करने की रेस है। डन। डन मैम। वेरी गुड बेटा, जिनका हो गया है वेरी गुड।
वेरी गुड। बेटा ध्यान से कीजिए, ध्यान से कीजिए, आराम से करो, पहले कॉपी में करो उसके बाद पोल में करना। वेरी गुड। वेरी गुड। 8 सही, 4/5 यानी कि मिश्र भिन्न को आपको भाग करना है 11 से, पूर्ण संख्या से। ठीक है, तो आप सभी को पता है मिश्र भिन्न को आपको पहले विषम भिन्न यानी कि अनुचित भिन्न में बदलना होगा और उसके बाद भाग करना है 11 से। ठीक है, प्रोसेस सभी बच्चों को पता है, सारा प्रोसेस सेम है। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी करेंगे, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए बच्चों। पहले कॉपी में करो, फिर ऑप्शन में देखो आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, फिर पोल में जाके करो। ठीक है, यहीं पे देख लिया करो कॉपी में कि आपको कौन सा दबाना है, ए दबाना है, बी दबाना है, सी दबाना है या डी दबाना है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए मैं अब आपको 5 सेकेंड और दे देती हूँ, जितने बच्चे हमारे बच्चे हैं जल्दी से कर दो। 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। देखो बच्चे, ठीक है, जिसका पोल नहीं चल रहा था बेटा कर दीजिए जल्दी से। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसका आंसर। देखो बेटा वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मेरे 1-2 बच्चों ने गलत कर दिया। बच्चे अगर अभी भी डाउट है ना तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे, ये मिश्र भिन्न है, इसका पहले अनुचित भिन्न बनाएंगे, है ना। मिश्र भिन्न है, इसका अनुचित भिन्न क्या होगा, 8 पंजे 40 और 4 44, है ना। 8 की 5 से गुना और 4 जोड़ देंगे, बटे 5 और भाग 11। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 44/5, है ना। और भाग की जगह गुना का निशान और 11 का व्युत्क्रम, और हम क्या करेंगे 11 का व्युत्क्रम लिखेंगे। 11 का व्युत्क्रम 1/11। ठीक है, अब देखो मुझे क्या यहाँ से कोई नंबर कटता हुआ दिख रहा है अंश और हर में से, यस 11 एकम 11, 11 चौके 44, है ना। तो मेरे पास ऊपर आ गया 4 की गुना 1 से, 5 की गुना 1 से, कितना आ गया 4/5, 4/5। तो आंसर क्या आया बेटा सी। फिर भी मेरे कई बच्चों ने 5/11 लिखा है। बेटा 5/11 कैसे आएगा, मुझे समझा सकता है क्या कोई बच्चा, कोई भी बच्चा जिसने करा है बच्चे। अगर बेटा डाउट है तो मुझसे पूछ लो, हम डिस्कस कर लेंगे। अभी भी किसी बच्चे को डाउट है, यस और नो। बाकी काफी बच्चों ने सही आंसर किया था आपकी बार कि हमें करना क्या होता है, मिश्र भिन्न को भिन्न में बदल दो और 11 की जगह पे उसका व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल उल्टा करके लिख दो, है ना। अंश का हर, हर का अंश। ठीक है बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं क्या कि एक भिन्न की दूसरे भिन्न से गुना। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक भिन्न की पूर्ण संख्या से भाग, पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग, है ना। तो अब देखेंगे एक भिन्न से दूसरे भिन्न का भाग। मतलब मान लीजिए मेरे पास है 2/5 और आपको भाग करना है 8/11 से। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। हम क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम लिख देंगे। 8/11 का व्युत्क्रम क्या होगा बच्चे, यानी कि रेसिप्रोकल 11/8। यस वेरी गुड, है ना।
तो 11/8 और पहली संख्या को तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं और गुना का निशान। अब ये कट सकता है क्या? अंश और हर कट रहा है क्या बेटा? कहाँ से कट रहा है बेटा बताओ, क्या कटेगा? 2 और 8 यस, 2 एकम 2, 2 चौका 8 है ना। तो अब मेरे पास 11 गुना 1 गुना 11 और 5 गुना 4, तो कितना आ गया? 11/20। प्रोसेस वही है बेटा कि दूसरे वाले का व्युत्क्रम लिखो, गुना का साइन लगा दो, और कट रहा है तो काट दो, नहीं तो अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से। यस, 11/20। क्या मेरी बात समझ आई? अच्छा, एक चीज जो सब बच्चे बहुत बच्चे गलत करते हैं, दो बता रही हूँ। एक तो बेटा ये जो रिजल्ट आता है इसका व्युत्क्रम नहीं करते हैं, व्युत्क्रम एक ही बार करते हैं, ये जो दूसरी संख्या होती है क्वेश्चन में, और पहली संख्या हमारी कभी भी व्युत्क्रम में नहीं लिखते हैं, उल्टा करके नहीं लिखते हैं, ठीक है? ये गलती नहीं करना है किसी भी बच्चे को। क्या मेरी बात समझ आई है? हमने यहाँ पर क्या किया, हमने क्या किया, भिन्न का भिन्न से व्युत्क्रम करने के लिए पहले इस भिन्न का दूसरा वाला जो भिन्न था इसका व्युत्क्रम 11/8 लिख दिया, फिर गुना का साइन लगा दिया और देखा अगर कट रहा है तो काट दिया और आंसर निकाल दिया। क्या मेरी बात समझ आई है सभी बच्चों को? डाउट है किसी बच्चे को? यस और नो? नहीं तो अब एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं पहले, ठीक है? चलो फिर बता दो जरा। अगर मेरे पास बेटा, मेरे पास नंबर है 3/8 और इसका व्युत्क्रम करना है आपको 9/2 से, बता दो जरा। मतलब 9/2 से इसको भाग करना है, 3/8 को भाग करना है 9/2 से। चलो बताइए जरा क्या होगा? बता दीजिए सभी बच्चे। ठीक है, एक बच्चे का आया, देखते हैं कितना सही है कितना गलत। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अमन की आईडी से जो बच्चा बेटा अनम्यूट करोगे, अमन की आईडी से मिलके करते हैं बेटा, करो जरा। हाँ जी, क्या करेंगे? मैम ये मुझे समझ में नहीं आया था, कॉल आ गई थी इसलिए बैक चला गया। क्या आ गई थी बेटा? कॉल। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी दोबारा से कर लेते हैं साथ मिलकर। ठीक है, मैंने इससे पहले वाले तो समझे है ना बेटा? जी हाँ, तो 3/8 का हम क्या लिखेंगे? 3/8 लिखेंगे, है ना? और 9/2 का व्युत्क्रम क्या होगा बेटा? 2/9। ठीक है, और भाग की जगह पे गुना का साइन। ठीक है, ठीक है। अब इसमें बताओ 3 इतना कट रहे हैं, क्या कटेगा बेटा? 3 और 9 3 एकम 3, 3 तिया 9, और क्या कटेगा बच्चे? और ये 2 और 8 भी। 2 एकम 2 और 2 चौका 8। ठीक है, कितना आ गया? 1 की गुना 1 से और 4 की गुना 3 से, कितना मिला बेटा? 1/12। यस, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। क्या सभी बच्चों को समझ आया है ये चीज? बेटा प्रोसेस सेम है, बस अलग अलग वैरायटी आएंगी। कभी आपके पास भिन्न की भिन्न से भाग आएगा, कभी भिन्न का पूर्ण संख्या से भाग आएगा, कभी मिश्र भिन्न आ जाएगा, तो मिश्र भिन्न को आप बदल दोगे। क्या मेरी बात समझ आई है? हाँ बेटा, 3 को 9 से कट नहीं किया था मैम, गलत हो गया। 3 को 9 से कट नहीं किया था, हाँ तभी मैंने पूछा ना, आपने चैट में बेटा आंसर गलत लिखा है, तभी मैंने आपसे पूछा। ठीक है, ठीक है बेटा, इसीलिए मैं सभी को बोलती हूँ 2 बार चेक किया करो आप लोग कर क्या रहे हो, क्योंकि बच्चे आप लोगों को समझ आ जाता है, फिर जब आप कॉपी में करने लगते हो फिर जल्दबाजी में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हो। तो 2 बार एक बार चेक किया करो कि आपने जो किया है वो सही किया है या गलत। क्या मैं अब एक क्वेश्चन पूछ लूं पोल में, यस और नो? सभी बच्चे बता दीजिए जरा चैट में। चलिए फिर एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। आपको 7/8 को भाग देना है 7/16 से। बेटा ध्यान से करना, ठीक है? आपको इसको भाग देना है
7/8 से को भाग देना है 7/16 से। ठीक है, तो पहले आपको पता है क्या करना है, दूसरी वाली संख्या का व्युत्क्रम लिखो, गुना का साइन लगाओ, राइट। चलिए ध्यान से कीजिएगा बेटा, यहाँ पर जल्दबाजी की रेस नहीं है, यहाँ पर सही आंसर करने की है, तो थोड़ा टाइम ले लो, कॉपी में करो, 2 बार चेक करो, 2 बार चेक करो बेटा, पहले चेक कर लो, ध्यान से कीजिए, आराम आराम से दीजिए, मैं टाइम दे दूंगी बेटा। वेरी गुड। 7/8 को भाग करना है 7/16 से। ध्यान से कीजिए बेटा, ध्यान से कीजिए सभी बच्चे, व्युत्क्रम लिखना है पहले आपको दूसरी संख्या का। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, हाँ सभी करेंगे, पहले कॉपी में कर लो, उसके बाद पोल में करो। 7/8 को भाग करना है 7/16 से। बेटा ध्यान से कीजिए, प्लीज सभी बच्चे ध्यान से कीजिए, आप गलत कर रहे हैं कुछ बच्चे, पहले कॉपी में कर लो। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, जितने बच्चे हमारी क्लास में प्रेजेंट है, मुझे सबका आंसर चाहिए। 7/8 को भाग करना है 7/16 से, भाग करना है बेटा, कर दीजिए सभी बच्चे। अभी भी हमारे 2 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी कर दो बेटा, 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। अगर बेटा आप लोगों को समझ आ गया तो गलत होना ही नहीं चाहिए था, हाँ गलत नहीं होना चाहिए था, बहुत बच्चों ने गलत किया है। अब चैट सेक्शन में सभी बी भी लिख रहे हैं, हाँ बच्चे आपको मैंने क्या बताया था, आप पहले वाले को ऐसे ही लिखोगे, गुना का निशान लगाओगे और इसका व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम क्या होगा बेटा, 7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा, 16/7, तो मैंने यहाँ 16/7 लिख दिया। ठीक है, अब मुझे पता है क्या बेटा कि अंश और हर में से कोई कट रहा है, तो मैं काट दूंगी। मुझे यहाँ दिख रहा है 7 एकम 7, 7 एकम 7 कट रहा है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 कट रहा है, तो मेरे पास यहाँ क्या बचा, 1 की गुना 2 से और 1 की गुना 1 से, अंश में 1 और 2 बचा, हर में आपका 1 और 1 बचा। तो आपने जब इनको गुना किया कितना आया, 2/1, 2/1 का मतलब क्या होता है, 2। तो मेरे बहुत सारे बच्चों ने 1/2 लिख दिया। 1/2 कैसे हुआ बेटा ये आंसर, इसका व्युत्क्रम थोड़ी लिखते हैं हम, गलती से हो गया था मैं। नहीं बेटा ऐसी गलती तो नहीं करनी है, आप लोगों को 2/1 है, ध्यान से ऑप्शन में देखा करो, 2/1 का मतलब 2 हुआ ना, बहुत बच्चों ने यही किया है, मुझे पता है अंत तक आपने आंसर सही निकाला है, बस 2/1 देख के आंसर में 1/2 को आंसर में कर दिया।